जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। किश्तवाड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। आपको बता दें कि कल एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए थे। लगातार तभी से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन में लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है कामयाबी। 4 दिन से किश्तवाड़ के अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो 3 आतंकी ढेर किए गए हैं उनमें जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है और पिछले 4 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें आप जानकारी है कि कुल मिलाकर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, भारी मात्रा में हथियार बरामद। अभी की स्थिति बताएं। देखिए, लगातार ये जो किश्तवाड़ का छात्रू इलाका है, जंगली इलाका है और यहाँ पर जो है पहाड़ हैं और यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर न केवल जो भूगोलिक स्थितियां हैं वो विपरीत हैं, बल्कि जो मौसम है वो भी एक चुनौती बना हुआ है। 9 तारीख को इस इलाके में सुरक्षा बलों ने एक व्यापक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू हुआ और कल यानी शुक्रवार को इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब सुबह एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि सुरक्षा बलों ने की। लेकिन अब रात भर जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया, पूरे इलाके को घेर कर रखा गया और आज सुबह एक बड़ी खबर वहां से यह आ रही है कि 3 आतंकियों को मारा गया है, जिसमें से जैश का एक पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्लाह को भी ढेर किया गया है। बता दूं, ये सैफुल्लाह पिछले 2-3 सालों से सक्रिय हुआ था किश्तवाड़ और इसके आसपास के इलाकों में, और ये न केवल इस इलाके में सेना पर हुए कई हमलों, बल्कि आपको याद होगा पिछले साल ही वहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो हत्या हुई थी उसमें भी इसी सैफुल्लाह का हाथ बताया जा रहा है। ये सैफुल्लाह न केवल वहां पर सुरक्षा बलों को टारगेट करता था, बल्कि जो युवा हैं, नए युवा हैं, उनको आतंक की भट्टी में झोंकने का काम भी ये लगातार कर रहा था और इसके पीछे सुरक्षा बल काफ़ी समय से पड़े हुए थे। और अब इस ऑपरेशन में इसका मारा जाना बहुत बड़ी जो है सफलता माना जा रहा है सुरक्षा बलों के लिए, इस लिहाज से भी क्योंकि ये पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट था, जैश से संबंधित था और ये न केवल वहाँ पर आतंकियों के लिए सेटबैक है, बल्कि जो नई रिक्रूटमेंट ये करता था वो भी जो है उस पर भी एक जो है रोक लग जाएगी आतंकियों की तरफ से। फिलहाल वहाँ पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों का कहना है कि फिलहाल स्पॉट से एक M4 मैगजीन और AK-47 मिली हैं, लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब इस बाबत आधिकारिक तौर पर करीब 11:30 बजे सेना जो है अपना एक आधिकारिक बयान लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सामने आ रही है और देखना होगा कि उसमें क्या कुछ डिटेल्स और जो है सेना इस ऑपरेशन के बारे में देती है। जी बिल्कुल, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा अजय। लेकिन ये जो 2 और आतंकी बताए जा रहे हैं वो कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या इस बारे में जानकारी? और साथ ही साथ सैफुल्लाह का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। अभी आप बता रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, तो क्या कितने आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर सामने आई है? और ये ऑपरेशन क्योंकि आगे भी जारी रहेगा, हालांकि 11 बजे का इंतजार रहेगा जब आधिकारिक बयान सामने आ जाएगा। आगे सेना का क्या कदम होता है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल, सेना क्योंकि इसे एक बड़ा ऑपरेशन मान रही है और इसे ऑपरेशन छात्रू का नाम दिया गया था। बता दूं कि सेना ने यहाँ तक जो है अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे मैंने कहा है, यहाँ जंगल है, मौसम विपरीत है, कई इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है, तो ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम देना एक बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन हाँ, सैफुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा किश्तवाड़ और डोडा रीजन में है, क्योंकि ये वहाँ पर न केवल आतंक का बेस बना रहा था, बल्कि नए युवाओं को भी आतंक की भट्टी में झोंकने का काम कर रहा था। तो लगातार सुरक्षा बल इसके पीछे पड़े हुए थे और लगातार ये मंसूबे बनाता था कि किस तरीके से इस इलाके में जो आतंकी विरोधी ऑपरेशंस में सेना या सुरक्षा बल
हिस्सा लेते हैं उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके लगातार, क्योंकि वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड्स जो कि इस इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं उनको भी कई बार इसने टारगेट किया है। तो ऐसे में अब जो 2 आतंकी वो इसके सहयोगी बताए जा रहे हैं, जो भी जैश से संबंधित बताए जा रहे हैं,